सुबह का 7 बजा है एंड आई एम ऑन माई ट्रेकिंग वे टू टाइगर नेस्ट, द मोस्ट सेक्रेट प्लेस एंड मस्ट विजिट प्लेस इन भूटान। Tiger Nest Monastery, a symbol of Bhutan spirituality and architectural marvel। आंख बंद करके भूटान के बारे में सोचने से ही जो दिखाई देगा वो है ताक्शंग मोनास्ट्री का पिक्चर। सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक खाड़ी चट्टानों पर स्थित है ये मोनास्ट्री। कैसा होता है ये ट्रेकिंग का रूट, क्या मैं ये ट्रेकिंग कर पाऊंगी, कितना टाइम लगता है, मोनास्ट्री तक पहुंचने के लिए स्पेशल टिप्स आपको क्या क्या जानना पड़ेगा, कैसा नजारा मिलेगा ऊपर से, क्या ये ट्रेकिंग करना लाभदायक होगा। रुकिए ये सब क्वेश्चन का आंसर आज का वीडियो में मिल जाएगा। सो एंड तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए भूटान रिच कल्चरल हेरिटेज। टोटल डिस्टेंस है 3 to 4 आवर्स का अप एंड डाउन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति, योर ट्रैवल पार्टनर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल पार्क सौरभ। आज का पूरा दिन डेडिकेटेड टू ट्रेकिंग, सो लेट्स एंजॉय एंड एक्सप्लोर द टाइगर नेस्ट, मोस्ट विजिटिंग आइकॉनिक एंड सेक्रेट प्लेस इन भूटान। एकदम अर्ली मॉर्निंग हम लोग होटल से निकल पड़े हाइकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए, जो पारो टाउन से लगभग हाफ एन आवर की दूरी पे था। सो टिप्स नंबर 1, कोशिश कीजिए 7 बजे के अंदर में हाइकिंग शुरू करने के लिए। वेदर उस टाइम पे काफ़ी मज़ेदार रहता है एंड यू विल गेट इनफ टाइम टू टेक रेस्ट इन बिटवीन एंड टू एंजॉय ब्यूटीफुल ग्रीन नेचर ऑल अराउंड। 7 बजे तक ही हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए थे, जहां से गाड़ी से उतर के आपको पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पैदल भी चल सकते हैं, नहीं तो फिर हॉर्स भी हायर कर सकते हैं। वॉकिंग स्टिक भी अवेलेबल है और उसका प्राइस वेरी करता है सीजन के ऊपर। ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, पीछे पे दिस आर द हॉर्स भी आप हायर कर सकते हैं। सो इट्स अप एंड डाउन 6.4 किलोमीटर ऑफ ट्रेकिंग। सो लेट्स सी कैसा व्यू मिलता है। It's a sunny weather. Temperature is near about 8 degree. I'm freezing now. Time is 7:30. शुरू में ही दिख जाएगा आपका डेस्टिनेशन और समझ जाएंगे कितना ऊंचाई आपको चढ़ना है पहाड़ों के बीच से। रास्ता जाता है कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग का रास्ता थोड़ा जंगल के अंदर से जा रहा था और प्लेन एरिया के अंदर से ही था। शुरू का रास्ते ही बता रहा था कि आगे में जाके कितना सुंदर नज़ारा मुझे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रहा टिप्स नंबर 2, हॉर्स आप स्टार्टिंग पॉइंट से हायर कर सकते हैं, लेकिन ये लेके जाता है सिर्फ कैफेटेरिया तक, जो ट्रेकिंग रूट का आधा से भी ज्यादा रास्ता है। लेकिन उसके बाद का जो 900 मीटर का सफर है, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, वो आपको लेकिन खुद से ही चल के जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है नियर अबाउट 1 आवर के। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड बिफोर बुकिंग हॉर्सेस। जस्ट 300 मीटर आई हूँ, स्टीफ है काफ़ी, एकदम नेचुरल वे है, कुछ भी कमर्शियलाइज नहीं है, स्टेज भी बनाया नहीं है, एकदम पाइन ट्री के अंदर से जाना है। व्यू तो बहुत ही सुंदर है। आई एम डूइंग दिस ट्रैक विथ माई 2 years old बेबी। यस, आई हैड डन दिस हाइकिंग विथ माई बेबी और फॉलो किया एक ही सिंपल थ्योरी। टिप्स नंबर 3, टेक योर टाइम, बहुत सारा रेस्ट लो, नज़ारा एंजॉय करो और साथ में पियो ढेर सारा वाटर एंड जूसेस, जस्ट बी हाइड्रेटेड। सो फॉर मी इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। Normally it is taking 3 to 4 hours to coming back. That means 2 hours going and 2 hours coming back. ये हाइकिंग रूट सिंपली 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक था अप टू कैफेटेरिया, जहाँ तक हॉर्स ले जा सकता है, एंड आफ्टर कैफेटेरिया ट्रेकिंग रूट। अभी जो रोड कंडीशन दिखाई दे रहा है, कैफेटेरिया तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा, साथ में मिलेगा ग्रीन नेचर, 100-200 साल पुराना ह्यूज ओक ट्री, पाइन ट्री, वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड अ परफेक्ट वैली व्यू।
ट्रेकिंग का रास्ता कैसा है अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया है। सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है दैट इज योर शूज। पहनना है एक हाइकिंग शूज, साथ में जरूर रखिए स्नैक्स, एनर्जी बार, जूसेस एंड मस्ट वाटर बॉटल्स। और हाँ, अपना हैट, सनग्लास, सनस्क्रीन वो तो एकदम ही मत भूलिए। भूटान ट्रिप के लास्ट दिन में ट्रेकिंग के दौरान मुझे खुद से ही पता चल गया क्यों भूटान इज वन ऑफ द कार्बन न्यूट्रल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये ट्रेकिंग रूट का सबसे खास बात मुझे ये लगा कि एक साइड में जैसे आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वैली, तो दूसरी तरफ कंटिन्यूअस आपका साथ देगा आपका डेस्टिनेशन। किसी भी टर्निंग पॉइंट से आपको दिखाई देगा मोनेस्ट्री, जो प्रोबेबली मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी दिया था ट्रेकिंग के दौरान। ऐसे ही चलते चलते अगर आपको ये बड़ा सा प्रेयर व्हील दिख गया तो समझ जाइए आप कैफेटेरिया पहुंच गए और डिस्टेंस के हिसाब से मैक्सिमम रास्ता आप पार कर चुके। यही वो जगह है जहां से आपको आगे चल के जाना पड़ेगा। ये पॉइंट के बाद हॉर्सेस आर नॉट अलाउड। फाइनली दिख गया एंट्रेंस गेट ऑफ ताक्शंग कैफे। काफी समय के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बाफे लंच भी ले सकते हैं एंड दिस कैफेटेरिया इज वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट फॉर टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। चलिए जाते हैं अंदर और जाते जाते यहाँ पे रहा सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर यू ऑल। टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री में एंट्री लेने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा और एंट्री फीस है 1000 नाल्ट्रम या तो फिर इंडियन रुपीज पर एडल्ट। ये टिकट काउंटर मिलेगा आपको हाइकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट में, लेकिन ये टिकट्स लगता है मोनेस्ट्री मेन गेट में एंट्री लेने के टाइम। सो अगर आप पूरा ट्रेकिंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कैफेटेरिया तक आके ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, तो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। एंट्री टिकट यहाँ तक नहीं लेना पड़ेगा। आपसे भी थोड़ा सा ज्यादा रास्ता आगे है। इन द मिडवे यू विल गेट ए कैफे दैट इज ताक्शंग कैफे। यहाँ से आपको ये परफेक्ट व्यू मिलेगा। दिस इज द टाइगर नेस्ट, या इस टाइगर नेस्ट यू विल गेट अ नाइस व्यू। और यहाँ से डिस्टेंस अभी सिर्फ 900 मीटर का है, लेकिन काफ़ी स्टीप है। इफ़ यू आर कमिंग विथ हॉर्स इट विल बी कमिंग अप टू दिस ओनली। हॉर्स यहाँ पे ड्रॉप करके आपको पैदल ही जाना पड़ेगा एंड दिस 900 मीटर इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग वन। You have to do that. There is a steep stairs, snacks, कुछ भी ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी एंड लंच का भी पूरा ऑप्शन है। आप यहाँ पे आराम से थोड़ा सा रेस्ट लेके निकल सकते हैं नेक्स्ट वे के लिए। अच्छा, इतना ऊंचाई पे अचानक ये मोनेस्ट्री क्यों बनाया गया, ये क्वेश्चन तो मन में आ ही रहा होगा। चलिए थोड़ा इसका पीछे का कहानी सुनाती हूँ। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कहानी के हिसाब से गुरु पद्मसंभवा और लेजेंडरी बुद्धिस्ट मास्टर 8वीं शताब्दी में एक उड़ने वाली टाइगर्स के पीठ पर सवार होकर तिब्बत से इस स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर 3 महीना तक साधना किए, बुरी शक्तियों को पराजित किए और बौद्ध धर्म का प्रसार किए। इसी कारण इस स्थल को टाइगर्स नेस्ट या तो फिर बाघ का घोंसला भी कहा जाता है एंड इट होल्ड्स भूटान्स डीप रूटेड ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। आधा घंटा जैसा रेस्ट लेने के बाद मैं निकल गई बाकी रास्ते के लिए और ऊपर से ये था कैफे का एक पैनोरामिक व्यू। This is the walking trail after the cafe. The tiger nest is situated at the level of 10,000 feet, near about 10,000 feet above sea level. So here air is very thin. While walking, maybe you have some oxygen deficit. So be prepared for that. And also take enough of rest. Whole day you should dedicate for this trekking only. I am at the same level of tiger nest. This is the back view. From the view itself I can understand I am very near to the nest. और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट वे दिखाई दे रहा है।
viewpoint of Tiger's Nest. This tiger nest was built in the year of 1692 and it was finished in the year of 1694. Just think how old it was. One should not miss this view. After the viewpoint, the road will be like this. It's very steep. So let's enjoy the beauty of the road. I cannot talk much because I am having a little bit of oxygen problem. So this is the way towards the tiger nest. टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट से राइट साइड में कैमरा घुमाते ही मिल गया कैफे। थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ सो दैट आप लोग गेस कर पाए कि लास्ट 300 to 400 मीटर डिस्टेंस कितना स्टीप था कि मैं इतना ऊंचाई तक पहुंच गई। व्यू पॉइंट से आगे का रास्ता एकदम वी शेप था एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आई मस्ट से रास्ता और स्टेयर्स एकदम नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा जहाँ पे मिला था एक माइंड ब्लोइंग वाटरफॉल। वाटरफॉल से फिर स्टीप स्टेयर्स ऊपर में चढ़ के आपको एकदम एंट्री गेट तक पहुंचना है और ये सामने पे रहा टोटल व्यू ऑफ द स्टेयर्स सो दैट यू कैन इमेजिन कि आपको कितना स्टेयर्स चढ़ना और उतरना पड़ेगा। फाइनली इतना ट्रेकिंग के बाद मैं पहुंच गई मोनेस्ट्री एंट्री गेट तक जहां से कैमरा घुमाते ही मिलेगा ब्रेथ टेकिंग वैली व्यू, लास्ट का ट्रेकिंग रूट का एक नज़र, टॉप से वाटरफॉल एंड भूटानीज आर्किटेक्चर। इसके आगे आप लेकिन कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। कैमरा, बैग, हैट, शूज़ जो भी है सब आपको रख के अंदर जाना पड़ेगा। तो आगे का खूबसूरती आप भूटान आके खुद से ही फील कीजिए। ऐसे आपको अंदर में देखने के लिए मिलेगा 4 मेन मंदिर अलग अलग लेवल में जो जुड़ा हुआ है लकड़ी का ब्रिज से या तो फिर स्टोन स्टेयर से, और मिलेगा बहुत सारा मेडिटेशन केव और देखने को मिलेगा मेन केव जिसका नाम है पेलफुक, जहाँ पे माना जाता है कि गुरु पद्माशम बाबा 3 महीने तक साधना किए थे। इन अ सिंगल सेंटेंस इतना हाइकिंग के बाद टायर नेस्ट एकदम गायब हो जाएगा, एक सुकून सा लगेगा यहाँ पे आने के बाद। वन शुड डेफिनेटली डू दिस ट्रेक एंड डोंट मिस दिस प्लेस इफ योर हेल्थ परमिट्स। तो यही तक था मेरा कहानी। फॉर एनी क्वेरीज आपको पता ही है, आई एम राइट हियर इन द कमेंट बॉक्स। नया जगह मेरे साथ घूमने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करके रखिए। ढेर सारा पिक्चर के लिए मेरा इंस्टा या तो फिर फेसबुक अकाउंट फॉलो करके रख सकते हैं। मिलते हैं नया जगह में नया कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।